दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कटा सर रख दिया। हजरत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ए लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत जैनब अपने भतीजे इमाम जैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की, तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत जैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत जैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत जैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है, तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत जैनब के पास पहुंचे। हजरत जैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत जैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत जैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची, तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत जैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर यह कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते हैं कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत जैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत जैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने जुएरा था, तो उसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुएरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुएरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुएरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जिसमें फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुएरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुएरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे,
तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी, कि जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया, तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकाल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद, कि जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा, तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई। और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सूफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने दो लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती, और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा राहत। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बू कबिल फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शाहिद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शाहिद किया गया, तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा, और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जौहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शाहिद किया गया, तो उस दिन बैतुल मकदीस में जो भी कंकड़ या पत्थर उठाया जाता, तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था। और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए, और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया, तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सूरज को ग्रहण लग गया। आसमान सुर्ख हो गया। बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा। खानाए काबा हिलने लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है, और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ता थे, बेदर्दी और जुल्मों सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाकया हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन
और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, जब हजरत जैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी जैनब ने एक खुतबा भी दिया जिसके आखिर में हजरत जैनब ने कहा था कि ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे। अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था। उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजे पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में कयाम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरखास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें ये मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा। यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था, मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी शौखिते ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है
जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकालकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते, तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। जो हुसैन का नहीं, वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिजा।